हाथ हटाओ। इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे हाथ कैसे लगाया? कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी है तुम्हें, इसलिए आप ऐसे बाहर हो गए हो। अपनी हद में रहो। क्या हो गया है निहाल? बशीर आ गया। इतनी देर कहाँ हो गई थी? बच्चों के लिए कुछ लेने चला गया होगा, इसीलिए देर हो गई उसको। मिसेस डेनिस कहाँ जा रही हैं? जरा जल्दी हाथ चलाओ चंबेली, मिसेस पेकर ऑरेंज जूस का इंतजार कर रही हैं। ये लो। जल्दी क्या है? बस बेटे, ये तो बिना वजह करती है। सॉरी, मैंने अभी आपकी कॉल देखी। कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है फौरन। लोग अभी तक तुम्हारी उस रात की करतूत की बातें कर रहे हैं। ये बाहर क्या हो रहा है? बाग का कोई काम समझा रही होंगी। अपना काम करो सब। कभी कभी तुम मुझे मुश्किल में डाल देते हो। मैं जानती हूँ बशीर, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन तुम्हारे रवैये को लोग कभी कभी गलत समझते हैं। लोग बातें कर रहे हैं, ज़रा ध्यान रखो। बचाव करना मुश्किल है तुम्हारा इन सब लोगों से। ठीक है मैम, मैं आपको मजीद तंग नहीं करूंगा। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या हो रहा है? अब इसका क्या मतलब है बशीर? बेटे, क्या हुआ ऐसे? सुलेमान साहब, आप बशीर से बात करें कि मुझे फजूल बातें करके गुस्सा मत दिलाए। क्या हुआ? बदतमीजी की है इसने? कह रहे हैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। आराम से बेटे, क्या हुआ मुझे बताओ। बशीर, कहाँ जा रहे हो बेटे? प्लीज सवाल ना करें और मुझे रोकने की कोशिश मत करें। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं इस घर में और नहीं रह सकता। क्या वजह है? कहाँ जाओगे बेटा? पता नहीं, यहां से निकलकर ही सोचना पड़ेगा। ठंडे हो जाओ बेटा। रहने दे शाइस्ता आंटी, मुझे ना रोके जाने से। क्या हुआ है बशीर? आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ। बताने को कुछ है ही नहीं। निहाल, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, प्लीज। ठीक है बेटे। जी मिस निहाल। बशीर, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गया था। मुझसे नाराज तो नहीं होना? जी नहीं मिस नेहाल, नहीं हूं। ऐसे ना करो प्लीज। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या कह रहे हो? बेकार बातें ना करो। आपके आने तक मैं जा चुका हूँगा। खुदा हाफिज। बशीर, निहाल क्या हुआ? मुझे घर जाना है। थैंक यू। यू वेलकम मैडम। बशीर ने नौकरी छोड़ दी है मिसेस फिरदौस। अब ये कैसे हुआ? मिसेस दिनीज ने उसे किसी बात पे डांटा और उसने नौकरी छोड़ दी। अच्छा किया मिसेस डिनीज ने। वो किसी और बात पे नाराज होगा। वो वैसे ही कुछ दिन से खफा है। मैं देखती हूँ। नहीं चमेली, उसको अकेला छोड़ दो। मैं बाद में उससे खुद बात कर लूंगी। मिस्टर अदनान को तो बताए बगैर नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी होता है। वेलकम। हेलो हनी। आप मुझसे नाराज है ना? हाँ, मैंने बताया तो आपको कि अभी 2 दिन पहले तुम चिल्ला रही थी कि मैं मार डालूंगी इस औरत को। घर ढूंढने को मैंने इसलिए कहा कि तुम खुश रह सको। मिसेस फिरदौस मुझसे कह रही हैं कि वो जाना नहीं चाहती, जैसे सब मेरा किया धरा हो। और तुम भी वहां खड़ी यही कह रही थी, जैसे कि मेरी इजाजत मांग रही हो। अजीब मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया तुमने मुझे। अब तुम ही बताओ, इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अगर उनको घर से निकाल दिया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। मैं क्या करती? कुछ अर्सा और उन्हें रहने देते हैं। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी भीतर। वो तुम्हारी माँ है भीतर, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। ठीक है, पहले भी ऐसा ही हुआ था और मैं बीच में फंस गया था। तुम मुझे इन मामलात में बिल्कुल मत घसीटा करो प्लीज। आई एम सॉरी, ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन आइंदा नहीं होगा। प्लीज कोशिश करना ना हो। मैं तुम्हारे खासे मसाइल झेलती हूँ, क्या तुम नहीं झेल सकते? कभी तुम भी बर्दाश्त कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो। एक्सक्यूज मी, शादी के वक्त तुम जानती थी कि मेरे 2 बच्चे हैं। और तुम्हें भी तो पता था कि मेरी भी एक माँ है। हाँ नेहाल। डैडी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बशीर ने नौकरी छोड़ दी, आपको बताया? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मेरी वजह से वो मुझसे नाराज हो गया है। प्लीज बाबा, इसे फोन करके रोक लें प्लीज। बदकिस्मती से नेहाल, बशीर इस वक्त मेरे एजेंडे पर नहीं है और भी जरूरी काम है मुझे यहाँ पर। बशीर, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। सॉरी आपको तंग किया। नेहाल, फोन मत रखना। आप रहने दे, मैं संभाल लूंगी। नेहाल, आई एम सॉरी बेटा, किसी और बात पर गुस्सा आ रहा है मुझे। एक जरूरी मसले में फंसा हुआ हूं मैं। जी समझ गई। मैं देखता हूँ। शुक्रिया डैडी। भीतर, अब तुम्हें क्या हुआ है? भूख मर गई मेरी। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। प्लीज भीतर, बच्ची मत बनो। बात करते हैं इस मसले पर।
मैं इस मूड में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फिर कभी घर पे बात करेंगे शाम में। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? जवाब दो मुझे, यहाँ से कैसे जा सकते हो तुम? कुछ जिम्मेदारियां हैं यहाँ पर तुम्हारी, समझे? और वैसे भी तुम्हारा घर है ये। अदनान साहब से बेअदबी तो ना करो। ये देखो उनका फोन आ रहा है। जी अदनान साहब। क्या हो रहा है मिसेस दिनीज? किस बारे में? निहाल का फोन आया था, बशीर नौकरी छोड़कर जा रहा है। जी एक छोटा सा मसला था, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हो। आखिर मसला क्या है? ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी इसे। निहाल को स्कूल में पता चल गया, कोई तो बात होगी। उस तक बात कैसे पहुंच गई, मुझे आप बताएंगी? मैं आपको बिला वजह तंग करना नहीं चाह रही थी। ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि घर के मामलात मुझसे छुपाए जाएं तो मुझे कितना बुरा लगता है, मालूम है ना आपको? ऐसी कोई बात नहीं अदनान साहब, आपसे कुछ छुपाया नहीं जा रहा है। मैं हर बात मालूम करके जल्द ही आपसे बात करती हूँ। ये जो भी मसला है मुझे यकीन है आप संभाल लेंगी। जी मैं यही कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। जी अदनान साहब, खुदा हाफिज। देखा कैसा मसला खड़ा कर दिया है तुमने। अब माजरत चाहता हूँ। उनको कैसे पता चला? निहाल ने बताया? हाँ, उसी ने बताया उन्हें। इस घर में कोई नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इससे पहले अदनान साहब को बता के जाना। अपना सामान उठाओ और कमरे में वापस जाओ। जब तक अदनान साहब नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। मिस दिनीज, मदमुज़ेल, दर्द की दवा दूं क्या आपको? प्लीज। ये जा तो नहीं रहा ना? अदनान साहब के आने तक तो कहीं नहीं जा रहा। आओ निहात। हम कहीं बाहर ना चलें सर? अगर आपके पास वक्त है तो मैं सोच रहा था खाना बाहर खाएं। अच्छा आइडिया, चलते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बड़ा मसरूफ दिन था, थक गया हूं। मुझे अंदाजा हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा। तुम खिला रहे हो ना, वहां पर जाकर झगड़ा मत करना फिर। दावत मेरी तरफ से, आइए। ये तो और भी अच्छी बात है। कोई आया है। बशीर कहाँ है? निहाल चला गया? अपने कमरे में। तुम कैसे आई? किससे पूछ कर आई तुम? स्कूल से भाग कर आई है शायद। क्या हो रहा है भाई? बैठ जाओ सब के सब। अल्लाह अल्लाह। क्या कर रहे हो?
नहीं जा सकते बशीर। बशीर, मिस्टर अदनान के आने तक यही हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो सब कुछ मैंने दिल से नहीं कहा, बस तुम्हारा दिल दुखाने के लिए कह दिया। और मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया कि मुझे नहीं करना चाहिए था। कामयाब हो गई तुम। बशीर, मेरी तरफ देखो, इधर देखो प्लीज। आई एम सॉरी। सबके सामने माफी मांग रही हूं। सब सुन रहे हैं ना, गवाह रहना। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मदमज़ैल से कहे ना मुझे माफ कर दे, मैं कितनी माफी मांग रही हूँ। मैं तो पहले ही बहुत समझा चुकी हूँ इसे। बशीर प्लीज, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओके, क्या ठीक है? ठीक है ना। कहो तुमने मुझे माफ किया। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था। कहो तुमने मुझे माफ किया, तुम नाराज नहीं हो। मैंने माफ किया। थैंक यू बशीर। आई लव यू सो मच मेरा प्यारा भाई। बहन भाइयों में लड़ाई होती रहती है, अब लड़ाई खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म। चलो अब तुम्हारे बैग्स खाली करते हैं। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं भी करती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ क्या रखना है। दोबारा मुझसे मत लड़ना। चलो चलो सब वापस चलो, चलो चलो। हम दोनों ही नहीं लड़ेंगे। कातिया, 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 चिल्लाए मत, क्या जरूरत है इसकी? यहाँ किसी को किसी के आने जाने की फिक्र ही नहीं है, इसीलिए गुस्सा आता है मुझे। कातिया, कातिया, 1 घंटे से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है नीचे। हेलो मिस दिनीस। अरे तुम कब आई पैकर? जा रही हो क्या? जी काफी देर से आई हुई हूँ। मुझे पता ही नहीं चला। अरे तुम घर वापस आ गई निहाल? बशीर के साथ कुछ मसला हो गया था इसलिए घर आ गई। हाँ सुना था, मिसेस डिनीज ने उसे निकाल दिया। आपको गलत पता चला है। मैं नहीं चाहती कि बशीर जाए। बशीर ने जाने का फैसला किया था, लेकिन मैंने उसको कहा कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मदमज़ैल। हम दोनों ने मिलकर मामले को संभाल लिया। अच्छा हो। मेरे कमरे में आए, मुझे कुछ बताना है। खुदा हाफिज पैकर। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ, डुरॉक को मेरा प्यार देना। हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है ये? छोड़ो बेकार बातें। बीतर को सलाम कहिएगा। बोल दूंगी। ओके बाय। जिम का तो वक्त रहा नहीं, सीधी घर ही जाऊंगी अब मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज मैडम। जल्दी बंद करो। चलो बताओ क्या हुआ? मैडम मैं ये केबिन में ले जाता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ले रही हूँ। पसंद नहीं आया तो भिजवा दूंगी। ये भी अच्छा लाएं। कैसा है? ठीक है, जरा आईने में देख लेती हूँ। हाँ भाई, कितने का है ये? 4300 का। ओह महंगा है। मशहूर ब्रांड है। हाँ लेकिन कुछ ज्यादा ही महंगा है। चलो मैं देखती ये हूँ। भी दे देना। बीतर। हेलो। हेलो।
मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, शुक्रिया के लिए। अरे किस चीज़ के लिए? ये बैग भी ले लो। ठीक है मैडम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। रिहर्सल पर जाना है, वक्त गुजार रही हूँ। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ले रही हो ना? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। मम्मी अबू चले गए वापस? हाँ चले गए। अच्छा है। हाँ अच्छा है, मगर अब मैं बोर हो गई हूँ। अखबार में तस्वीरें देखी? कौन सी पिक्चर्स? हमारी मंगनी की। नहीं तो उन्हें किसने दे दी? तुमने दी थी क्या? मैंने नहीं, बहलुल के किसी दोस्त ने दी होंगी। तो तुम दे देती, क्या फर्क पड़ता है इससे? पता नहीं, अजीब सा लगता है तस्वीरें देना। चलो कॉफी पीने चलते हैं। ठीक है डियर। मैं ड्रेस चेंज कर लूं? ये सब मेरे घर भिजवा दीजिएगा। यस मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर अदनान तो मिस्टर निहाद के साथ लंच पे गए हैं। अच्छा, मैं इंतज़ार कर लूँगा। कॉफ़ी भिजवा देना। जी भिजवाती हूँ। अगर आप चाहें तो दोपहर की मीटिंग आगे बढ़ा देते हैं। नहीं शुक्रिया। फरीदून क्या कर रहे हैं? ओह आई एम सॉरी, मिसेस फिरदौस से आदत पड़ गई है। मुझे समझ नहीं आता कि वो इस नाम पे क्यों इसरार करती हैं। वैसे वो खुद भी समझ नहीं आती। हाँ बड़ी शय है। और आप लोग तो साथ रहते हैं। बस गुजारा कर रहे हैं। पैकर चाह रही थी कि वो हमारे साथ ही रहें, लेकिन आप तो सूरत हाल जानते ही। वैसे भी हंगामा ही रहता है घर में। मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी हिम्मत को दाद है। भाई वो भी मुश्किल में है, शौहर नहीं रहा, फिर बाकी सब कुछ। वो अब तन्हाई से कुछ ज़्यादा ही घबराती हैं। उन्होंने मुस्तकबिल कम से कम ऐसा तो नहीं सोचा होगा। जाहिर है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब आपने मुस्तकबिल का कहा तो खैर छोड़ें, ये मौका नहीं है ये बात करने का। बता दो, दो बहनोइयों की आपस की बात है। जब आपने भीतर के लिए हाथ मांगा तो मिस फिरदौस की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि वो समझ रही थी कि आप उनका हाथ मांगेंगे। क्या मतलब? तैयार बैठी थी वो। मुझे गलत मत समझिएगा, उनका रिएक्शन इमोशनल नहीं, नॉर्मल था। आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? मैं इसे मुख्तसर करके बताता हूं। मिसेस फिरदौस, अगर आप इसे मुनासिब समझें तो मैं भीतर से शादी करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। क्या ये कोई मजाक है?
नहीं मिसेस फिरदौस, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूँ। आपको क्यों ऐसा लगा कि पीटर आपके लिए सही है? मामी, कोई जोड़ नहीं है। हिम्मत कैसे हुई आपकी? कितना फर्क है आप दोनों की उम्र में। ये बात किसी को पता ना चले। हाँ जाहिर है। अगर पैकर को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी। पैकर को पता है? और भीतर? आपके मुंह से सच सुनने से पहले मिसेस फिरदौस ने यह बात किसी से नहीं छुपाई थी। इस वाकये के बाद वो हर मामले में अपनी बेटियों से मुकाबला करती हैं। मुकाबला? और कोई वजह नहीं है इस सब की। शुक्रिया। वेलकम मैडम। बहलूल, जानू? कैसी हो रिहर्सल्स में? नहीं, अभी नहीं। बीतर के साथ कॉफी पी रही हूँ। ये कैसे हो गया? शॉपिंग करते हुए मुलाकात हो गई तो बात करने बैठ गया। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। चलो फिर काम करो। ठीक है, रात में मिलते हैं। ठीक है डार्लिंग, मिलते हैं। चलो आओ, मैं भी साथ चलती हूँ। बशीर, उठो, कुछ खा लो। मैंने खा लिया था। चलो फिर तुम कमरे में ही रहना, सबको जरा ठंडा होने दो। अब तो सब खत्म हो गया, बात को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम वाकई बस उठकर जाने वाले थे बशीर? तुम्हें मजाक लग रहा था? एक बिगड़ी हुई लड़की की बातों पर नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है? चमेली, सही तो है, बशीर को परेशान भी किया और मुसीबत में भी डाला। ऐसा क्या कहा उसने जो तुम जाने के लिए खड़े हो गए? उसने जो भी कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल। बदतमीजी उसने की। उफ चमेली। मुसीबत देखी तो कैसे बदल गई। बिल्कुल जाली माफिया जरूर डर गई होगी कि मिस्टर अदनान को इसके किए का पता ना चल जाए। बड़ी मौका परस्त है, बहुत चालाक है। अरे छोड़ो, चलो किचन में जाओ, काम करो। इसके कहे पे परेशान होना बेवकूफी है। बशीर बेटा, तुम खाना खा लेना। मिसेस फिरदौस की फ्रूट टी कहाँ है? उन्होंने तो नहीं मांगी। वो रोज इस वक्त में पीती हैं, समझ आई तुम्हें? नहीं। ठीक है, यही कह देती हूँ जाके। देखो, ज्यादा ड्रामे ना करो। मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं अभी, बाद में पछताओगी, समझी तुम? ओहो, सारे वक्त अजीबो गरीब हरकतें करती रहती हो, दुरुस्त कर दूंगी तुम्हें मैं। मेरा ख्याल है आज का रवैया तुम्हारी टेंशन की वजह से है। हाँ, आज लगता तुम्हें भी परेशानी है। अल्लाह इसको पूछे, पता नहीं क्या मसाइल है इसके साथ। तो क्या मिसेस फिरदौस हमारा घर छोड़कर नहीं जा रही हैं? लगता है वो यहीं पे रहेंगी। बीतर ने उन्हें रोका है क्या? हाँ शायद। जब वो सामने भी होती हैं तो लगता है कि मुझे ही देख रही हैं। अपने ही घर में आज़ाद नहीं रहती हूँ। आदत डाल लो तुम भी, यही बेहतर है। बाबा पता नहीं कैसे बर्दाश्त करते, मुझे तो समझ नहीं आता मैडमोज़ेल। स्कूल का काम करो, चलो। थैंक यू।